तो ऐसे है कुछ रास्ते बद्रीनाथ के, इतना खतरनाक रास्ता है। तो साइड में खाई और इधर पूरा पहाड़ और रोड। तो इस तरीके के रास्ते हैं यहाँ पे। बद्रीनाथ से हरिद्वार चलने पर पांचों प्रयाग मिलेंगे। हम लोग रुके थे इस होटल में। इन दोनों का संगम यहाँ पे होता है जो कि है विष्णु प्रयाग। तो ये देखिए रास्ता, ये कहाँ गया हुआ। अच्छा। तो भैया बता रहे कि आगे हाथी खड़ा है, हॉर्न मत बजाना। तो हम लोगों को पूरी रात ट्रैवल करना है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं नंद प्रयाग पे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कर्ण प्रयाग पे और आपको दिखाते हैं रुद्र प्रयाग संगम जो कि है सामने। वो देखिए धारी देवी मंदिर। हम लोग पहुंच चुके हैं देव प्रयाग संगम पे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुनील सोहन एक मोकड़ी लौंडा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नंद प्रयाग उत्तराखंड। तो आज हम लोग रुके हैं नंद प्रयाग में। बस नंद प्रयाग से 2-3 किलोमीटर पहले है। जगह का नाम है दादर, जैसा पिछली वीडियो में आपको बताया ही है। तो अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे और चलेंगे ऋषिकेश, जिसमें आपको रास्ते में पाँचों प्रयाग दिखाएंगे, पाँचों प्रयाग के दर्शन कराएंगे। तो जो यहाँ से पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, जो कि बद्रीनाथ रोड पर 60 किलोमीटर पहले ही था। मतलब बद्रीनाथ से हम लोग 90 किलोमीटर इधर आए हैं और बद्रीनाथ से 30 किलोमीटर आने पर पड़ता है विष्णु प्रयाग। और उससे भी 60 किलोमीटर आगे हम लोग आ गए हैं नंद प्रयाग के पास में। तो ऐसा नहीं है कि विष्णु प्रयाग आपको नहीं दिखाएंगे। विष्णु प्रयाग का वीडियो मैंने कल ही शूट कर लिया था, तो पहले वो दिखाएंगे, उसके बाद आगे चारों प्रयाग दिखाएंगे। तो ये है बाहर का व्यू और आपको रूम दिखाते हैं। और ये रूम जो पड़ा है वो पड़ा है 800 रुपये का विद गीज़र, वॉशरूम है अंदर। ये देखिए नदी जो बिल्कुल सूख चुकी है। हम लोग रुके थे इस होटल में कल रात और ये रास्ता गया हुआ है आगे ऋषिकेश की तरफ। और जिस होटल हम लोग रुके थे उसके आसपास का नज़ारा देखिए, एकदम पहाड़ों से घिरा हुआ है। बिल्कुल एकदम जैसा लग रहा है कि जंगलों के बीच में होटल है। तो ये है बाहर का कुछ व्यू, ऐसा है जहाँ पर हम लोगों ने होटल लिया था। और ये है ब्रिज और वो सामने जो रास्ता है वो आता है बद्रीनाथ से। और इधर जो रास्ता है ये जाता है ऋषिकेश की तरफ। तो चलते हैं नीचे। और ऐसा कुछ जीना बना हुआ है गोल गोल पहाड़ों की तरह। पहाड़ पर घूमते घूमते थक गए, जीने पे गोल गोल घूम रहा है। तो हम लोग रुके थे सती लॉज एंड रेस्टोरेंट। गाड़ी बहुत गंदी है, क्या किया जाए, समय नहीं मिलता सोने का, तो धुलाने का समय कहाँ मिलेगा। ये दूसरा चाइनीज स्प्रे था वो भी ख़त्म। तो ब्रेकफास्ट तो हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से। और उसके लिए पहले एक रील शूट कराएंगे उस ब्रिज पे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो वो देखिए वहाँ से रील शूट हो रही है। और चलते हैं हम लोग आगे। विष्णु प्रयाग की वीडियो मैंने कल बना ही ली थी, वो पहले लगाएंगे, उसके बाद नंद प्रयाग दिखाएंगे। तो आज हम लोग कवर करेंगे 5 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें चमोली में है, फिर रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग न्यू टिहरी, फिर उसके बाद पूरी गढ़वाल जो कि इसमें नहीं लिखा है, फिर ऋषिकेश जो कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस तरह 5 डिस्ट्रिक्ट आज हम लोग कवर करेंगे। तो बद्रीनाथ से निकले ही थे कल, विष्णु प्रयाग पहुँचे थे, विष्णु प्रयाग होते हुए नंद प्रयाग। अब नंद प्रयाग जाएंगे, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर देव प्रयाग, फिर ऋषिकेश। तो आपको रास्ते में पूरा बताते चलते हैं। फिलहाल मैप सेट कर लिया है नंद प्रयाग जो कि यहाँ से 5.4 किलोमीटर। तो पहले दिखाते हैं आपको विष्णु प्रयाग। तो आज है ट्रिप का 11वां दिन और 11वें दिन की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के नाम। ओम नमः शिवाय बम बोले, हर कोई बोले बम बम बोले। 13 दिन की ट्रिप थी, एक दिन स्किप कर दिया, जो केदारनाथ में एक दिन एक्स्ट्रा और रुकना था, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ही ज़्यादा थी, -2 -3 डिग्री टेम्परेचर था। तो जिसकी वजह से वहाँ पे स्टे हम लोग ने एक दिन एक्स्ट्रा नहीं किया। तो ऐसे है कुछ रास्ते बद्रीनाथ के, इतना खतरनाक रास्ता है। वो साइड में खाई और इधर पूरा पहाड़ और रोड। साइड में कर लेते हैं क्योंकि इधर कम जगह है। तो इस तरीके के रास्ते हैं यहाँ पे। अगर एक बस आ गई तो दूसरी बाइक निकलने में मुश्किल हो जाता है। बस थोड़ी थोड़ी जगह पे, जहाँ पे जैसे इस जगह पे है, वो आगे फिर सही हो जाता है। और ये देखिए रास्ते, वाह इतनी चढ़ाई, चढ़ जा बेटे चढ़ जा। तो ऐसे खतरनाक रास्ते आपको बीच में मिलते रहेंगे और इन रास्तों में बाइक चलाने का अलग ही मज़ा है। और कल हम लोग इन्हीं रास्तों पे, सुनसान एकदम रास्ते थे अंदर, तो इतना अंधेला था और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। तो इन्हीं रास्तों से निकले थे और तब काफ़ी डरावने रास्ते लग रहे थे। ये अजीब तरीके से पहाड़ दिख रहे थे। तो किसी तरीके से बस चले गए और आगे जाके रूम लेके रुक गए क्या भैया अब नहीं जा पाएंगे उसके आगे। तो 10 किलोमीटर बचा था और उसके आगे फिर नहीं गए। और थोड़ी थोड़ी जगह पर ख़राब है, तो वो बहुत ख़राब है। बाकी जो हाईवे बना है वो एकदम शानदार हाईवे बना है, 2 लेन हाईवे है और बढ़िया हाईवे बना हुआ है। तो आप बाइक से हैं चाहे 4 व्हीलर से हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा बहुत ख़राब है तो वो चल जाएगा, इतनी दिक्कत की कोई बात नहीं है। बद्रीनाथ से हरिद्वार चलने पर
पांचों प्रयाग मिलेंगे। तो बद्रीनाथ से 32 किलोमीटर चल के आए हम लोग, और उसके बाद पड़ा है पहला प्रयाग जो कि है विष्णु प्रयाग। तो इधर वाली नदी जो है वो बद्रीनाथ से आती है अलकनंदा, और जो वो सामने नदी दिख रही है वो है धौली गंगा। इन दोनों का संगम यहाँ पे होता है जो कि है विष्णु प्रयाग। तो पहला प्रयाग आपको दिखा दिया, ये है विष्णु प्रयाग। और नीचे देखिए आप लोग, कई लोग फ़ोटोशूट वगैरह कराने के लिए एकदम कोने पे बैठे हुए हैं, तो इतना कोने पर नहीं जाना चाहिए। और अब बाकी के 4 प्रयाग दिखाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको 5 प्रयाग के दर्शन करवाएंगे। यह है विष्णु प्रयाग, वहाँ पे मंदिर भी बनी हुई है और नीचे विष्णु जी का चित्र बना है, और कई लोग वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए इतना किनारे गए हुए हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं और नेक्स्ट संगम पे आपसे मिलते हैं। तो अब निकलते हैं यहाँ से नंद प्रयाग के लिए, वहाँ पहुँचते हैं, फिर नंद प्रयाग की पूरी जानकारी आप लोगों को देते हैं। ये देखिए भैया 3 बुलेट जा रही हैं और एक वही मिला के 4। ये 3 हमारे साथ नहीं है, अलग हैं, लेकिन देख के मज़ा आ रहा है, जैसे लग रहा है कि चारों लोग हम लोग साथ में चल रहे हैं गैंग बना के। बस नंद प्रयाग देखने के लिए इधर थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से है 2 किलोमीटर। तो नंद प्रयाग जाने का रास्ता कुछ ऐसा है, जो मेन रोड से 2 किलोमीटर आपको बताया कि 2 किलोमीटर अंदर है। तो नीचे उतर के थोड़ा आगे चलेंगे, वहाँ से दिखाएंगे नंद प्रयाग संगम और बताएंगे किन किन नदियों का यहाँ पे संगम होता है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं नंद प्रयाग पे, जो कि ये संगम होता है 2 नदियों का, जो कि सतोपन से आ रही अलकनंदा नदी और नंदाकिनी ग्लेशियर से आ रही है नंदाकिनी नदी। तो अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम यहाँ पे होता है, जिसको बोलते हैं नंद प्रयाग। और विष्णु प्रयाग से इसकी दूरी है 71 किलोमीटर। तो जो बद्रीनाथ से हरिद्वार जाते समय जो पहला प्रयाग पड़ता है विष्णु प्रयाग, वो आपको दिखा दिया, और दूसरा प्रयाग ये है नंद प्रयाग। तो ये 2 प्रयाग हो गए। तो ये था नंद प्रयाग, जो कि अभी आपको दिखाया। और अब लोकेशन सेट कर लिए 21 किलोमीटर, जो कि है यहाँ से कर्णप्रयाग, जिसके लिए फिर से हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा मेन रोड पे। तो नंद प्रयाग के लिए आपको बस मेन रोड से मुश्किल से 1 से 2 किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा, और बाकी फिर से हाईवे पर चढ़ के चलते हैं कर्णप्रयाग, जो कि है आज का तीसरा प्रयाग। और इस वीडियो में आपको 5 प्रयाग दिखाएंगे। और जो पहला प्रयाग था विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग, ये दोनों आते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो नंद प्रयाग से कर्णप्रयाग का रास्ता एकदम बढ़िया है, हाईवे बना हुआ 2 लेन गजब का, एकदम आराम से चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बद्रीनाथ वाली रोड पे कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको, सरदार जी जो झंडा लेके अपनी बाइक पे लगा के बाकायदा निकलते हैं यहाँ से। ये देखिए 1 2 3 4, बाकी जितनी देर से देखते हम लोग चले आ रहे हैं, बहुत लोग जाते समय भी बहुत लोग दिखे और वापस आते समय बहुत लोग दिखे। तो ये लोग जाते हैं हेमकुंड साहिब, जो कि बद्रीनाथ रोड पे ही है। बहुत ही बढ़िया गुरुद्वारा है, और इसमें मैक्सिमम लोग 90% लोग कम से कम आपको दिखेंगे प्लेटिना, HF डीलक्स या स्प्लेंडर प्लस नॉर्मल बाइक पे, मतलब 100 सीसी या 125 सीसी। तो ये देखिए रास्ता, ये कहाँ गया हुआ ये देखिए ऐसा रास्ता गजब का, मतलब टनल बनी है लेकिन सिर्फ पत्थरों को काट के बना हुआ है, और अभी वो जैसे बनाई जाती है कंक्रीट से वैसे नहीं बनाई गई है। और हम लोग बस पहुंच ही गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग पे, और वो वहाँ पे आपको संगम दिख रहा होगा, जो कि अलकनंदा और पिंडार नदी का है। अलकनंदा जो कि सतोपन से आती है, और पिंडार जो कि पिंडार ग्लेशियर से आती है। वहाँ पे कुछ लोग फ़ोटोशूट कर रहे हैं नीचे, और ये है ब्रिज काफ़ी गजब का। और यहाँ पे होता है संगम 2 नदियों का, एक ये इधर से आ रही है जो ये घर बना है इसके पीछे से, और एक वो सामने जहाँ ब्रिज दिख रहा है उसके पीछे से। तो ये है कर्णप्रयाग संगम, और ऐसा दिखता है कुछ कर्णप्रयाग। आपको कर्णप्रयाग दिखा दिया है। अब लोकेशन सेट किया है रुद्रप्रयाग की, जो कि यहाँ से 32 किलोमीटर, और इन दोनों का संगम होके आगे फिर से अलकनंदा नाम हो जाता है। तो अभी तक जैसे विष्णु प्रयाग में जो नदी मिली धौली गंगा, अलकनंदा, फिर आगे आई वो अलकनंदा ही नाम रहा। और नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी, फिर वो आगे बढ़ी मिलके फिर भी नाम अलकनंदा रहा। और अब कर्णप्रयाग में तो अलकनंदा और पिंडार ये दोनों मिली, फिर भी इस नदी का नाम मिलके अलकनंदा ही रहा। तो इस टनल पे भी एक रील शूट कर ली जाए, क्योंकि काफ़ी गजब की टनल है, और यही है वो संगम जो कि 2 नदियों को आके मिलके इधर से निकल रहा है। और सामने का व्यू देखिए, रोड कैसे पूरा ऊपर की तरफ गई हुई है पहाड़ों पे ऊपर, और साइड में अलकनंदा नदी। तो हम लोग धीरे धीरे ऊपर चलते हैं, और इस पर फर्स्ट या सेकंड गियर पे बाइक चलती है। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि अभी कम मतलब चढ़ाई है, लेकिन कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं करता है। तो सामने गाड़ी पे लिखा हुआ है घर का भाओगे, बस कल शाम को ही आ रहे हैं। आज स्टे करेंगे ऋषिकेश या हरिद्वार के आसपास, और कल पहुंच जाएंगे शाम तक अपने घर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, और अभी आपको दिखाएंगे रुद्रप्रयाग संगम, और बताएंगे कौन कौन सी नदियों का संगम होता है वहाँ पे। हम लोग मेन रोड से थोड़ा सा अंदर आए हैं, तो अभी दिखाएंगे रुद्रप्रयाग संगम। और यहीं से रास्ता जाती है गुप्तकाशी होते हुए केदारनाथ। तो हम लोग इस रास्ते से नहीं आए थे, हम लोग चोपता होते हुए गए थे, जो कि आपको दिखाया ही था, क्योंकि चोपता रास्ता बहुत सुंदर था। तो इस गुफा को क्रॉस करेंगे तब रुद्रप्रयाग संगम दिखेगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग संगम पे, और इस गुफा को क्रॉस करके आए हम लोग। संगम देखिए कितने बाइकर जा रहे हैं, ये देखिए सब, और
कितना लगेज माउंट किए हुए हैं, तो सारे के सारे बाइकर हैं और जा रहे हैं भाई लोग अपनी यात्रा पे। और हम लोग भी चलते हैं नीचे और दिखाते हैं आपको रुद्रप्रयाग संगम। नीला की हरा शिवांशु का हेलमेट ऑटोमेटिक बंद करके दिखाइए इतना। तो हम लोग हैं रुद्रप्रयाग संगम पे। यहाँ पे मंदिर बनी हुई है। अभी थोड़ा नीचे चलेंगे वहाँ पे, वहाँ तो संगम थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। जब सीढ़ियाँ उतरना चढ़ाना पड़ता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो कुछ भाई यहाँ पे ठहरे हुए हैं जो कि ऑल इंडिया साइकिल राइड पे है। पर्यावरण रक्षा संदेश संपूर्ण भारत यात्रा पे निकले हुए हैं। और देखिए साइकिल से बहुत लोग ट्रिप कर रहे हैं, हम लोग तो बाइक से ही परेशान हैं। और आपको दिखाते हैं रुद्रप्रयाग संगम जो कि है सामने। तो हम लोग आ गए हैं रुद्रप्रयाग संगम पे, जो कि कर्णप्रयाग से 32 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, दो नदियों का संगम हो रहा है, एक इधर से और एक इधर से, जो सीधे जा रही हैं। तो केदारनाथ से आ रही है मंदाकिनी, और ये जो कि काफ़ी देर से आपको दिखाते चले आ रहे हैं, ये अलकनंदा, ये है मंदाकिनी, जिनका संगम होके फिर से अलकनंदा ही बनती है। तो ये है संगम, रुद्रप्रयाग संगम, जो कि कई लोग वहाँ फोटोशूट करा रहे हैं, नहा रहे हैं। तो नीचे तो नहीं चलते हैं और अब चलेंगे आगे देवप्रयाग की ओर। ये यहाँ का लोकल जूस है ना? हाँ लोकल है। बन गया अपना बुरांस जूस। रुद्रप्रयाग संगम आपको दिखा दिया है। अब इसके बाद पड़ेगा देवप्रयाग संगम, जो कि यहाँ से 65 किलोमीटर, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले बीच में पड़ेगा धारी देवी टेम्पल, जो कि है 21 किलोमीटर। तो पहले चलेंगे धारी देवी टेम्पल और वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ के बारे में आपको जानकारी देते हैं। और ये रास्ता जा रहा है केदारनाथ। तो केदारनाथ हम लोग नहीं जा रहे हैं, आगे चलेंगे। फिर थोड़ा आगे चल के लेफ़्ट साइड एक ब्रिज है जो कि हरिद्वार वाले हाईवे पे मिला देता है, तो उधर से होके निकल चलेंगे। फिर से पीछे वापस नहीं चल रहे हैं। और केदारनाथ है यहाँ से 90 किलोमीटर, आकाशवाणी 15, गुप्तकाशी 39, फाटा 54। तो हम लोग केदारनाथ नहीं जा रहे हैं, केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं, आपको करा भी चुके हैं। और ये लेफ्ट साइड जो गया है वो हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, तो इधर गया है। तो इस रास्ते से होके हम लोग निकलेंगे हरिद्वार हाईवे पे। तो अपनी बाइक यहाँ पे पार्क है। तो ये है धारी देवी मंदिर का गेट, तो अंदर चलते हैं। तो ये है मंदिर में नीचे जाने का रास्ता, जो कि पतला सा रास्ता होता हुआ नीचे जाता है। वो देखिए धारी देवी मंदिर। तो इन रास्तों से होते हुए हम लोगों को नीचे जाना है। तो इधर से रास्ता गया हुआ है और वो मंदिर है। और ये है एक ब्रिज जो कि उधर वाले गाँव में जाने के लिए है। और कहा जाता है कि ये जो धारी देवी मंदिर है ये 4 धामों की रक्षा करती हैं। तो हम लोगों ने 4 धाम के दर्शन कर लिए हैं और धारी देवी जी के दर्शन करेंगे। और हम लोगों की 4 धाम यात्रा एकदम सफल तरीके से पूर्ण हो गई। तो कहा जाता है कि जब केदारनाथ में त्रासदी आई थी 2013 में, तो इस कारण की वजह से आई थी क्योंकि एक डैम बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से माता जी को उनके मूल स्थान से हटाया गया था। और जिस दिन उनका मूल स्थान से हटाया गया था उसके अगले ही दिन सुबह केदारनाथ में त्रासदी आई थी। तो माता जी का बहुत महत्व है और यहाँ के स्थानीय लोग और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे प्रसाद लेते हैं, कई दुकानें हैं, प्रसाद आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो हम लोग प्रसाद लेते हैं और यहाँ सामान रखते हैं। प्रसाद क्या चढ़ता है यहाँ पे? इसमें क्या क्या है? इसमें माता की चुनरी है, सिंगार है, धूप है, नारियल है, मीठा प्रसाद है। तो आगे मंदिर है, अभी आगे मंदिर पर दिखाएंगे, बाकी ऊपर पर हटा रहे हैं यहाँ से। तो ये है धारी देवी मंदिर का मेन गेट, अब यहाँ से एंटर करेंगे। और ये जो मंदिर है वो अलकनंदा नदी के बीचों बीच में है। तो चारों तरफ अलकनंदा नदी। तो हम लोग आ गए हैं धारी देवी मंदिर। तो आपको ऊपर से दिखाया ही है, बाकी थोड़ा बहुत नीचे से दिखा सकते हैं। और गर्भगृह के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से नहीं दिखा सकते। और हम लोगों ने ले लिया है प्रसाद और चलते हैं। और ये है एंट्री गेट, तो यहाँ से चलेंगे अंदर। तो जहाँ तक वीडियोग्राफी अलाउ होगी बस वहीं तक बनाएंगे, और अंदर वैसे भी नहीं बना सकते, तो अंदर तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। बाकी आसपास का एरिया आपको दिखाएंगे, अभी पीछे से दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको आसपास का एरिया। ये उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षक देवी के रूप में जानी जाती है। धामों की रक्षा का दायित्व धारण किए हुए है। साथ ही साथ धारी नामक स्थान में देवी का यह पवित्र पीठ है, इसलिए इनको धारी देवी कहते हैं। इनके बगल में गणपति जी विराजमान है। तो इसी गेट से हम लोग अंदर चलेंगे और माता जी के दर्शन करेंगे। और ये जो आपको माउंटेन तरीके का बना हुआ दिख रहा है ब्लैक कलर का, इन्हीं के जस्ट पीछे माता जी की मूर्ति रखी हुई है। और वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी। और इसके पहले माता जी को यहाँ पे रखा गया था क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा था, तो जिस वजह से माता जी को कुछ दिन के लिए यहाँ पे रखा गया था। उसके बाद अब वहाँ पे स्थापित कर दिया गया। पहले यहाँ पे था जिनका रास्ता आगे से डिवाइड हो जाता जो इधर आया, और एक रास्ता इधर गया, ये यहाँ पे अब स्थापित कर दिया गया है। और ये रास्ता जहाँ पे पहले स्थापित किया गया था कुछ दिनों के लिए, तो अभी तो वह बंद कर दिया गया है। माता जी को उनके स्थान पे स्थापित कर दिया गया है। तो धारी देवी टेम्पल के दर्शन कर लिए हम लोगों ने, और आपको भी जहाँ तक हो सका वो दिखाया। तो अब चलेंगे देवप्रयाग की ओर। देवप्रयाग संगम जो कि 5वां संगम है और लास्ट संगम है। ये है मंदिर का वो गेट जिससे अभी हम लोग अंदर गए थे। तो यहीं पे है धारी देवी माता नीचे,
आपको दिखाया ही अभी। तो धारी देवी के बारे में जहाँ तक मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया, और अभी थोड़ी और जानकारी देंगे। तो हम लोगों ने चारों धामों की यात्रा की और वापसी में होते हुए माता जी के भी दर्शन किए। तो ये माता चारों धामों की रक्षा करती हैं, और कहा जाता है कि 2013 में जब त्रासदी आई थी, तो जिस दिन त्रासदी आई थी सुबह के समय 6:30 बजे, उसके पहले ही शाम को इन माता जी को उनके मूल स्थान से हटाया गया था, क्योंकि आगे डैम बन रहा था, जिसकी वजह से इनको वहाँ से हटाया गया और नेक्स्ट मॉर्निंग ही आपदा आ गई। तो स्थानीय लोगों के द्वारा काफ़ी मना किया गया, लेकिन जो कंपनी डैम बना रही थी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया और नहीं सुना उस बात को। तो कहा जाता है कि धारा देवी माता दिन में 3 बार रूप बदलती हैं, सुबह के समय कन्या का, दोपहर में युवती और शाम के समय वृद्धावस्था में। और इस मंदिर में माता जी के धड़ के ऊपर का भाग है, मतलब सर के दर्शन होते हैं, और धड़ के नीचे का भाग जो है वो काली मठ मंदिर में है, जो कि पड़ता है जब सोनप्रयाग से आप गुप्त काशी की तरफ बढ़ेंगे तो गुप्त काशी से 4 से 5 किलोमीटर पहले काली घाटी के लिए रास्ता कटा है, वहाँ पे है काली मठ मंदिर। और उस मंदिर में धारी देवी माता के धड़ के नीचे का भाग है, और वो जो मंदिर है वो सिर्फ साल में एक बार खुलता है। नवरात्रि को, काल रात्रि में, मध्य रात्रि के समय उस मंदिर को खोला जाता है। और वहाँ पे ये देखिए कैसे तुरंत फेंक दिया, मतलब कि देवभूमि है लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ये बता रहे थे कि उस मंदिर को खोला जाता है और पूजा की जाती है, और उस पूजा में सिर्फ पुजारी ही सम्मिलित होते हैं, बाकी किसी को अनुमति नहीं है उस पूजा में सम्मिलित होने की। तो वो था काली मठ मंदिर, वहाँ भी हम लोगों को जाना था लेकिन नहीं जा पाए, क्योंकि आपको बताया कि 4 धाम यात्रा पे निकले हैं। तो मेन अभी 4 धामों की यात्रा करना है। बाकी कई जगह सोच के आए थे कि जाएंगे, उनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा भी था कि आपको बताने में थोड़ी आसानी होगी, लेकिन वहाँ नहीं जा पाए, तो वहाँ दिखा नहीं पाए। लेकिन जितना मैक्सिमम जहाँ जहाँ के बारे में पढ़ा था, जहाँ जहाँ के बारे में सुना था, जहाँ जहाँ जाना था, तो वो सब आपको बताने की कोशिश की है पूरी। और धारी देवी टेम्पल पड़ता है रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच। श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला नहीं, उत्तराखंड वाला श्रीनगर। और अब चलेंगे देवप्रयाग, जो कि मंदिर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे है। और हम लोग अब पहुंच चुके हैं श्रीनगर में, जो कि उत्तराखंड वाला श्रीनगर, और ये है पूरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से हरिद्वार 127। हम लोग पहुँच चुके हैं देवप्रयाग संगम पे। यहाँ पे होता है संगम अलकनंदा और भागीरथी का। तो ये जो पहली वाली नदी है ये भागीरथी नदी जो गोमुख से आती है, और वो नदी है अलकनंदा जो कि सतोपन से आती है। ये दोनों मिलके बन गई गंगा, और यह देवप्रयाग। और यहाँ से ही गंगा नदी गंगा होगी, क्योंकि अभी तक दोनों नदी अलग अलग थी, और अब यहाँ से गंगा नदी बन गई और आगे अब गंगा नाम से जानी जाएगी। और यही वो जगह है जहाँ पे गंगा का नाम पहली बार गंगा पड़ता है। तो यहाँ ये जो पॉइंट है, अब यहाँ से वो बनी है गंगा। थोड़ा सा पानी के कलर में डिफरेंस है, यहाँ पे एकदम बीचों बीच में आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे नहाने की जगह है, आप लोग वहाँ जाके नहा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग तो अभी नीचे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत नीचे जाना पड़ेगा। ये था 5वां प्रयाग, जो कि आपको मैंने दिखा दिया, और 5वां प्रयाग हो गए। अब निकलते हैं यहाँ से, और हम लोग निकल चुके हैं देवप्रयाग से, और देखते हैं ऋषिकेश पहुँच के तब डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर रुकना है। तो जैसा होगा आपको अपडेट देते रहेंगे कि ऋषिकेश रुक रहे हैं, कि हरिद्वार रुक रहे हैं, कि सीधा घर जा रहे हैं। ये भी सोच के रखा है कि सीधा घर भी जा सकते हैं। तो जो कि यहाँ से है 630 किलोमीटर, और अगर हम लोग घर गए डायरेक्ट, तो हम लोग ने जर्नी स्टार्ट की थी आज नंदप्रयाग से। तो अगर नंदप्रयाग से घर देखा जाए तो पड़ेगा 750 किलोमीटर, मतलब कि अगर सीधा घर गए तो हम लोग आज ट्रैवल करेंगे 750 किलोमीटर, और जिसमें से कुछ पहाड़ों पे और बाकी 600 समथिंग जो प्लेन हाईवे है उस पर। तो 150 किलोमीटर पहाड़ पे चलना और 600 किलोमीटर हाईवे पे चलना, काफ़ी घंटे की जर्नी हो जाएगी। तो जैसा भी होगा आपको अपडेट देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जहाँ भी रुकेंगे, जहाँ भी स्टे करेंगे, घर या उसके पहले रूम, तो कुछ बातें करेंगे, क्योंकि ये वीडियो शायद 4 धाम यात्रा की लास्ट वीडियो होगी। तो कुछ बातें करेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कहाँ से आप? हेलो यूपी 41 मतलब बाराबंकी, लखनऊ का नेबर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, लखनऊ उधर हाँ। से मैं आया घूम के। अभी हम भी लोग तो देखा, मैं 2 बार आपको हॉर्न दिया, बट आपने लगा कि अच्छा, हमको लगा कि मतलब ऐसे ही वो टर्न की वजह से हॉर्न दिया। तो अभी आप कहाँ से आ रहे हो? हम लोग 4 धाम यात्रा पर गए थे, 4 धाम यात्रा पे? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। मैं तो ये वाली 4 धाम यात्रा में जा रहा हूँ। कौन सी, इंडिया वाली? हाँ। यार हम भी सोचा था कि कभी जाएंगे, लेकिन आप जा रहे हैं। हाँ। कोई हुआ धाम? कोई धाम हुआ अभी? बद्रीनाथ गए ना? अच्छा, पहले यहाँ से स्टार्ट किए। बद्रीनाथ मैं यहाँ से घूमते आ रहा हूँ, अयोध्या गया, वहाँ से मथुरा, वहाँ से वृंदावन। अयोध्या मतलब बिहार से, फिर उधर से हाँ होते हुए वहाँ पूर्णिया साइड से हूँ ना। किन्हीं को तो देखे थे ब्लॉग बनाते हुए, ऐसे हेलमेट में गोप्रो लगा हुआ जा रहा। अच्छा, हाँ हाँ, तो माना गाँव में हेलमेट लगा के हम गोप्रो मतलब गोप्रो से शूट कर रहे थे। मैं भी वैसे ही गया था। हाँ। तो किन्हीं को देखा था, बट हो सकता आप ही हो। हाँ भाई, निकले हैं 4 धाम यात्रा फ्रॉम बिहार। और ये जो 4 धाम है ये इंडिया के 4 धाम है,
और हम जो करके आए हैं, ये जो यहाँ लिखा हुआ है आप 12 टू 4 धाम, और हम करके आए हैं जो उत्तराखंड के 4 धाम, जिनको छोटा 4 धाम बोला जाता है। भाई जा रहे हैं इंडिया के जो मेन 4 धाम हैं उन पे जा रहे हैं भाई। तो भाई अपना निकल रहे हैं यूपी वो इंडिया की 4 धाम यात्रा पे। तो बेस्ट ऑफ लक भाई और हैप्पी जर्नी। और हम लोग तो अपने उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा कंप्लीट कर लिए हैं और अब जाएंगे घर। ठीक भाई, मिलते हैं फिर कभी। तो मैंने सोचा था कि कभी इंडिया की 4 धाम यात्रा करूँगा, और उसमें बस यही दिक्कत है, हमको अकेले चलने में कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत ये है छुट्टियों की, 1 महीने की छुट्टी ऑफिस से मिलेगी नहीं। तो वही सोचते थे कि कभी कुछ ऐसा अगर मैनेज हो पाएगा तो 4 धाम यात्रा करेंगे इंडिया की। और जब भी भाई मिले हैं वो इंडिया की 4 धाम यात्रा पे ऑलरेडी हैं, अकेले वो भी। तो बाहर निकलने पे बहुत लोग मिलते हैं, बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं, बहुत चीज़ें सीखने को मिलता है। तो निकलना चाहिए बाहर। अब इस बार पहली राइड पे निकले हम, और कई लोगों से मुलाकात हुई और कई लोगों से अच्छी अच्छी बातें हुई, कई चीज़ सीखने को मिली। तो अब और मोटिवेशन मिला कि हाँ भाई देखो 4 धाम यात्रा पर अकेले निकले हैं तो हम भी निकल सकते हैं। तो देखते हैं कभी मैनेज होगा, अगर 1 महीने की छुट्टी मिल गई किसी तरीके से तो हम भी निकलेंगे इंडिया की 4 धाम यात्रा पे। तो हम लोग पहुंच गए हैं ऋषिकेश। तो अभी तो ऋषिकेश में अंदर से नहीं जाएंगे, अभी बाहर ही चलेंगे। तो ये देखिए सामने सनसेट काफ़ी सुंदर लग रहा है। मेन ऋषिकेश सिटी से होते हुए ना जाके हम लोग जा रहे हैं थोड़ा जो बाहर से रोड बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और जिस वजह से बाहर वाली रास्ते से चल रहे हैं। थोड़ा लंबा है लेकिन चलेंगे इससे, क्योंकि टाइम बच जाएगा और उसमें टाइम बहुत चला जाएगा, क्योंकि मेन सिटी में ये तो शाम है, इतना टूरिस्ट रहेंगे। तो भैया बता रहे हाथी आ रहा, रुक जाओ, लेकिन चलते हैं देखते हैं। आज हाथी से अगर मुलाकात होती तो कर लेते हैं। अच्छा। तो भैया बता रहे कि आगे हाथी खड़ा है, हॉर्न मत बजाना। कहाँ है हाथी? ये जा रहा ट्रैवलर, तो इन्हीं के पीछे निकल चलते हैं, देखते हैं। हाथी, जंगली हाथी। हम लोग जंगल के रास्ते आ गए, जाना था बस ट्रैफिक के चक्कर में हम लोग उधर से नहीं गए। हम लोग को नहीं पता था कि ये जंगल का रास्ता है और इधर से चले आए। हल्का डर लग रहा। तो कोई गाड़ी पीछे आ रही है, गाड़ी आ तो रही, तो चलो एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे, तो इतना डर नहीं लग रहा है। शायद चला गया हाथी, इसीलिए गोप्रो को ऑन रखे हैं कि हाथी दिखे तो कम से कम कैप्चर हो जाए गोप्रो में। लेकिन लगता है कि नसीब में है ही नहीं हाथी देखना। यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोगों ने मैप सेट कर लिया है घर का, जो कि यहाँ से 562 किलोमीटर मैप के अकॉर्डिंग। तो पहुँचेंगे हम लोग सुबह 6:30 बजे, लेकिन रुकते हुए आराम से पहुँचेंगे तो सुबह 9-10 बजे के आसपास पहुँचेंगे। तो हम लोगों को पूरी रात ट्रैवल करना है और पूरी रात बाइक भगाते रहना है। तो अभी चलते हैं आगे। कैश बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो अभी थोड़ा कैश निकलवा लेते हैं। और जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, इस रास्ते का नाम है चीला डैम ऋषिकेश मार्ग। मतलब ये ऋषिकेश को चीला डैम से मिलाता है। तो हम लोग पहुंच गए हैं रूम पे, और रूम हम लोग ने लिया है धामपुर में, जो कि बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। पहले सोचे थे कि डायरेक्ट घर निकल जाएंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल हो जाता, 750 किलोमीटर के आसपास हो जाती राइड। तो हम लोगों ने लगभग 350-400 किलोमीटर के आसपास राइड की है। और अब जाके धामपुर में रुक गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे एकदम, मतलब शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि रुक जाते हैं। 11:30-12 बजे के आसपास धामपुर पहुँचे हम लोग, फिर वहीं पर रूम ले लिया, वहीं पर स्टे कर लिया। अभी आपको रूम टूर भी देंगे और उसका प्राइस बताएंगे। बाकी आपको थका लग रहा होगा, आंखों से दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई 4 धाम यात्रा करने में, लेकिन ठान के गए थे कि पूरी यात्रा कंप्लीट करके ही लौटना है। तो पूरी यात्रा कंप्लीट करके ही लौटे हैं। और आपने वीडियो देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो पूरी सीरीज़ देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। और आप भी साथ साथ 4 धाम यात्रा करेंगे। और हम लोगों के दर्शन बहुत अच्छे से हुए थे, चारों जगह पे 4 धाम में बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है उनकी, तो आप देख सकते हैं पूरी सीरीज़, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। और पूरा मैंने डिटेल बताया हर एक चीज़। और कभी आप 4 धाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और बाकी साथ साथ दर्शन तो करेंगे ही वीडियो देखते हुए। तो ये थी 4 धाम यात्रा की वीडियो। और इतना ज़्यादा बाइक राइड करते करते और कम नींद के साथ आंखों की कंडीशन देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और अभी तक हम लोगों ने 2200 किलोमीटर बाइक राइड की, अभी 500 किलोमीटर हो जाना घर। तो लगभग 2600-2700 किलोमीटर के आसपास बाइक चल जाएगी। तो ये ट्रिप पूरी 12 दिन की थी, जिसमें 2600-2700 किलोमीटर के आसपास बाइक चली। अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है बस। ये दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बिल्कुल खस्ता हो गए, हैदराबाद के खस्ता। तो अपनी बाइक खड़ी हुई है, सारा सामान पहले से माउंट है, क्योंकि इस बार नहीं खोला था। और अब आ गए हम लोग स्लीपर में, क्योंकि शूज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे, इतने दिनों से शूज़ पहने थे, परेशान हो गए। हम लोग जिस होटल में रुके हुए थे वो है ये, और ये ऐसा कुछ है यहाँ का होटल। और यहाँ पे पार्किंग की सुविधा काफ़ी बढ़िया थी, जिसकी वजह से हम लोग ने ये बैग वगैरह अनमाउंट किया ही नहीं था। और हम लोगों का रूम नंबर था 107।
और हम लोग जिस होटल में रुके थे वो था ये रॉयल गैलेक्सी गेस्ट हाउस। और अपनी बाइक आ रही है बाहर और चलते हैं। ये लास्ट राइड होगी आज की। चारधाम की सीरीज़ कंप्लीट हुई और अब ये था लास्ट ब्लॉग, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।